इंटेरोगेटिव्स हैं वो एज इट इज हम इसके साथ करेंगे। नेक्स्ट जो है हम इसी तरह से प्रोसीड करेंगे, लेकिन जिस तरह से नेक्स्ट रूल्स आते जाएंगे लाइक इंटेरोगेटिव हैं या एक्सक्लेमेटरी हैं, उनके अलग से भी कुछ रूल्स होंगे, तो आज हमने उसी को ही डिस्कस करना है। चले, हमारे पास इंटेरोगेटिव की टू टाइप्स होती हैं, सिंपल इंटेरोगेटिव्स एंड डबल इंटेरोगेटिव्स। ये इन टू में डिफरेंट रूल्स अप्लाई होंगे, हमने इनको भी जो है ना वो साथ साथ प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं कि सिंपल इंटेरोगेटिव्स कैसे होते हैं, डबल इंटेरोगेटिव्स कैसे होते हैं। ओके, देखिए सिंपल इंटेरोगेटिव्स जो होते हैं उनमें हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं। जितने भी हमारे पास टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों के जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो हम सिंपल इंटेरोगेटिव्स में यूज करेंगे। जैसे कि ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी। अब जो डू है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है। तो जितने भी सिंपल इंटेरोगेटिव्स होंगे उनमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। एंड देन जो डबल इंटेरोगेटिव्स होंगे उनमें हम WH फैमिली, व्हाट वाले, व्हेन, वेयर, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। एंड देन हमारे पास हेल्पिंग वर्ड्स भी आते हैं, इसीलिए इनको डबल इंटेरोगेटिव्स कहा जाता है। इंटेरोगेटिव मींस कोई क्वेश्चन करना, किसी से सवाल करना, इस तरह के जुमले जिनमें सवाल किया जा रहा हो और हम इसको किस तरह से इनडायरेक्ट में प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है आपको? यस मैम। ओके, अब देखिए मैं दोबारा से बता देती हूँ कि जो हमारे पास इंटेरोगेटिव्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उनकी टू टाइप्स होती हैं, सिंपल इंटेरोगेटिव्स एंड डबल इंटेरोगेटिव्स। जो सिंपल इंटेरोगेटिव्स होंगे उनमें हम हेल्पिंग वर्ब वाले जो वर्ड्स होंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, जैसे कि डू है, आर है, हैज है, हैव है, हैड है, विल, शेल, इस तरह के यूज होंगे। एंड जो डबल इंटेरोगेटिव्स होंगे उनमें हम व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, इस तरह के वर्ड यूज करेंगे ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि ये सिंपल इंटेरोगेटिव है या डबल इंटेरोगेटिव है। चलें, अब हम सिंपल इंटेरोगेटिव से स्टार्ट करते हैं कि सिंपल इंटेरोगेटिव्स में किस तरह से चेंजेस करेंगे एंड इसमें कौन कौन सी प्लेस पे कहाँ पे हम चेंजेस करके इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था कि जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला सेंटेंस होता है वो क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कोई बच्चा मुझे जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दे प्लीज। रिपोर्टिंग। यस, रिपोर्टिंग। ओके, रिपोर्टिंग स्पीच, बिल्कुल ठीक। बेटे अपना माइक ऑफ कर दीजिए। ओके, जो इन्वर्टेड कोमा और कोमा से बाहर वाला होता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इन दोनों में अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस हम चेंजेस करेंगे। अब इसमें चेंजेस क्या होंगे? सिंपल इंटेरोगेटिव में हम से और सेज को आस्क या आस्क्ड में चेंज करेंगे, सेड टू को आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में। हम इससे पहले वाले सेंटेंसेस देखें जो मैंने स्टार्ट में समझाए थे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, उसमें हम से और से को टेल्स और टेल में चेंज कर रहे थे और सेड टू को टोल्ड में चेंज कर रहे थे। और मैंने ये भी बताया था कि अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो चेंज होगा, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो नहीं चेंज होगा। यहाँ पे रूल बिल्कुल डिफरेंट है इंटेरोगेटिव में। इसमें हम से और सेज को आस्क और आस्क में चेंज करेंगे, सेड टू को आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में। इसमें ऑब्जेक्टिव है या नहीं है, इसमें हमने आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ ही लगेगा। ज्यादातर आस्क लगता है, इंक्वायर्ड ऑफ बहुत रेयर केसेस में लगता है, इसको बहुत कम यूज किया जाता है, लेकिन आप ये भी यूज कर सकते हैं। एंड देन कोमा हटा के हम इफ या वेदर लगाते हैं। वहां पे जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कर रहे थे उसमें हम कोमा हटा के दैट लगाते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम कोमा हटा के इफ या वेदर लगाएंगे। इतनी समझ आ गई है सबको? यस मैम। ओके, मैं दोबारा से डिफरेंशिएट कर देती हूँ आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव में। देखिए बेटे, मैंने पहले बताया था कि हम अफर्मेटिव में से और सेज को टेल्स या टेल में चेंज करते हैं इफ ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो से और से वैसे ही रहेगा। ओके, से और सेज वैसे ही रहेगा। देन हम अफर्मेटिव में सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड
सेड ही रहेगा। लेकिन हम इंटेरोगेटिव्स में से और सेज को आस्क और आस्क में चेंज करते हैं, सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव है या नहीं है, हमने इसको आस्क और या इंक्वायर्ड ऑफ ही लगाना है। देन कोमा हटा के हमने इफ और वेदर लगाना है। एक हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमारे पास है ही सेड टू मी डू यू स्लीप। अब हमें कैसे पता चल रहा है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है डू, एंड देन हमारे पास लास्ट पे जो है वो क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है, जिससे हम ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, एक सवालिया जुमला है। अब हमने इसको किस तरीके से चेंजेस करने हैं, देखें मैंने क्या बताया है, सेड टू को किस में चेंज करना है, आस्क एंड इंक्वायर्ड ऑफ में। अब कोमा हटा के क्या लगाएंगे, इफ एंड वेदर। ठीक है, अब हम इसकी एक एग्जाम्पल को प्रोसीड करते हैं। देखें, ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच इफ इट ये पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, हमने अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच ही चेंज करना है। अगर पहला वाला जुमला पास्ट में है तो अंदर वाला जुमला भी पास्ट में ही बनाना है। पहला वाला जुमला प्रेजेंट में है तो अंदर वाला जुमला में भी पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, हम उसको उसी टेंस में प्रोसीड करेंगे। लेकिन हमने पास्ट में और पास्ट में ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है कि देखिए ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी। अब देखिए डू हमारे पास क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। क्वेश्चन मार्क से पता चल रहा है कि वन सेकेंड, ओके, क्वेश्चन मार्क से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये एक जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब हमने इसमें चेंजेस क्या करनी है, सिंपल चेंजेस तो आपको समझ आ गया ना कि सेड टू को हमने किस में चेंज किया है, आस्क में। कोमा हटा के हमने क्या लगाया, एफ लगाया या वेदर लगा सकते हैं। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है, आप इफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं, दोनों आ सकते हैं। देन अब ये जो अंदर वाला जुमला है रिपोर्टेड स्पीच, हमने इसको कैसे चेंज करना है, इस हमने क्वेश्चन को पहले हमने सिंपल आंसर में चेंज करना है। ओके, इस हमने सिंपल सेंटेंस को हमने पहले आंसर में चेंज करना है। आपको अगर टेंसेस रिकॉग्नाइज हैं आते हैं तो आप ये देखें कि जो डू यू लाइक कॉफी ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम सिंपल सेंटेंस में जब इसको चेंज करेंगे तो सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, यू लाइक कॉफी। यू हमारे पास क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करते। डू इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। अब हमने क्वेश्चन वाले सेंटेंस को सिंपल में चेंज कर दिया है। अब हमने इसको आगे किस तरह से सिंपल के अकॉर्डिंग ही चेंज करना है। यू क्या है, यू मुझे बताएं कौन सा पर्सन है, हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन देखा था। यस, वेरी गुड, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। ओके, अब यू को हमने मी के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट का हमारे पास फर्स्ट केस लगा हुआ है तो हमने मी का भी क्या लगाना है, फर्स्ट केस। अब मी का फर्स्ट केस क्या है, आई। ओके, यहां तक चेंजिंग समझ आइए। नेक्स्ट, ये जो लाइक है हमने पढ़ा था फर्स्ट फॉर्म को हमने किस में चेंज करना है, सेकेंड फॉर्म में। ये जो मैंने आपको चेंजेस बताए थे, फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, इस तरह की चेंजिंग आएंगी आगे, तो आपने सब में ऐसे ही प्रोसीड करना है। ओके, लाइक जो है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को हमने लाइक सेकंड फॉर्म में चेंज किया, एंड कॉफी कॉफी, सिंपल। तो ये हमारा जो क्वेश्चन सेंटेंस है वो हमने इनडायरेक्ट सिंपल में चेंज कर दिया। इतना सबको समझ आ गया? यस मैम। ओके, अगर दोबारा से मैं बता रही हूँ, एक दफा दोबारा से सुन ले, क्योंकि जब मैं सेंटेंसेस करवाऊंगी आप मुझे साथ साथ रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके, चलें, अब मैं इसको दोबारा से एक दफा समझा रही हूँ, आप एक दफा दोबारा से सुन लें। स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था कि हमारे पास हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव है या नहीं। देखिए, हमारे पास या तो हेल्पिंग वर्ब होगा या WH की फैमिली से कोई वर्ड होगा, व्हाट, व्हेन, वेयर, इस तरह के हमारे पास वर्ड होंगे, एंड लास्ट में हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन मार्क लगा होगा। हमने खुद रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव।
दो इसके कंडीशंस टर्म्स कंप्लीट हो गए। फर्स्ट हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगा है, दूसरा क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये एक हमारे पास कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। बेसिक चेंजिंग मैंने बताई थी, सेट टू को हमने आस्क में चेंज करना है, और किस में चेंज कर सकते हैं, आस्क में चेंज कर सकते हैं, और क्या था, कोई बच्चा रिस्पॉन्ड करे। Inquired of. यस, आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ। अब हमने यहाँ पे सेट टू को आस्क में चेंज कर दिया, कोमा हटा के आप इफ भी लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं। इफ जो है वो छोटा वर्ड होता है, समझ ज्यादा आ जाता है, लिखने में भी आसान होता है, ज्यादातर इफ यूज होता है। वेदर बहुत कभी कभार किसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे यूज हो जाएगा। ओके, देखिए इफ जो है वो हमने कोमा हटा के इफ लगाया। अब मैंने बताया था कि जो ये वाला सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच वाला, इसको हमने सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। डू यू लाइक कॉफी, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगता है। जो डू होता है वो प्लूरल के साथ लगता है। प्लूरल क्या होते हैं, आई, वी, दे, यू, एंड सिंगुलर क्या होते हैं, ही, शी, इट। तो यहाँ पे यू क्या है, प्लूरल है, इसके साथ डू, इसलिए डू लगे। ठीक है, तो अब हमने इसको सिंपल बनाना है। जब हम इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, डू डज सिंपल में यूज नहीं करते। तो हम इसको सिंपल में चेंज करेंगे, यू लाइक कॉफी। ठीक है, तो यू लाइक कॉफी को जब हम इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस को सिंपल में चेंज करके इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो यू क्या मैंने बताया था, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है। यू का अगर फर्स्ट केस लगा है तो मी का भी फर्स्ट केस लगाएंगे। मी का फर्स्ट केस आई, मी सेकंड केस, सॉरी माय सेकंड केस एंड मी थर्ड केस है। ओके, तो माय, मी का फर्स्ट केस क्या होगा, आई। अब आई में चेंज कर दिया। लाइक क्या है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करते हैं, सेकंड फॉर्म। लाइक आ गया, कॉफी, कॉफी। ठीक है, तो क्या सेंटेंस बनेगा, ही आस्क्ड मी आई लाइक्ड कॉफी। इतना समझ आ गया सबको? मैम ओके, नेक्स्ट मैम देखते हैं। हेलो ओके, जी जी बोले बेटे। मैम, ये कह रहा था कि अगर वो इंटरोगेटिव वाला जो उसको पहले सिंपल फॉर्म में मतलब सिंपल टेंस में हाँ रखना जी जरूरी लाजमी है। जी बिल्कुल, इसको सिंपल में जब हम नहीं करेंगे तो हम इसको किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं, जब तक हम इसको सिंपल में करेंगे तो इसको सिंपल में अफर्मेटिव में चेंज करना बहुत जरूरी है। देन हम इसको जो है वो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। वैसे तो हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते कि हम इसको इनडायरेक्ट में किस तरह लेके आए, बिकॉज डू किधर जाएगा फिर। अगर यहाँ पे डू आ रहा है तो सिंपल सेंटेंस में तो डू नहीं आता। हमने जब किसी थर्ड पर्सन को बात बतानी है तो हम क्वेश्चन में जाके तो नहीं बात करेंगे, हम उसको आंसर करेंगे कि उसने मुझसे कहा कि क्या तुम्हें कॉफी पसंद है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसने मुझसे कहा कि मुझे कॉफी पसंद है, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। तो हम इसको इसलिए प्रोसीड कर रहे हैं कि एक सिंपल सेंटेंस में हमने नेक्स्ट पर्सन को, थर्ड पर्सन को आंसर देना है, क्वेश्चन प्रोसीड नहीं करना है। इसलिए हमने इसको जो है वो सिंपल सेंटेंस में चेंज करके देन इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया है। समझ आ गया बेटे? यस मैम। ठीक है, ओके। चले हम एक नेक्स्ट एग्जांपल इसी में से ही देख लेते हैं। देखें, लिखा हुआ ही सेड टू मी डिड यू सी माय कैट। ऊपर वाला हमने जो सेंटेंस था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का किया था। नीचे वाला जो डिड है वो किस में यूज होता है, कोई एक बच्चा मुझे रिस्पॉन्ड करे, डिड किस में यूज होता है, कौन सा टेंस है क्लास? डिड कौन सा टेंस है, किस टेंस में यूज होता है? मैम ये पास्ट इंडेफिनिट है यस, और इसका पास्ट इंडेफिनिट। इंटरोगेटिव। वेरी गुड, पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव में डिड जो यूज होता है। अब ये टेंसेस आपको आने चाहिए लाजमी, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम टेंसेस की सारी गेम हो रही होती है। ठीक है, अब सिंपल है, सेट टू को किस में चेंज करना है, आस्क में। टू वैसे ही नहीं लगेगा, सेट टू को हमने आस्क में चेंज कर दिया, कोमा हटा के क्या आया, इफ। अब ये डिड यू सी माय कैट, जब हम इसको सिंपल बनाएंगे, यहाँ पे एक टर्म देखें, ये जो डिड है ऑलरेडी डू की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए हम पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव में डिड के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं सी। जब हम इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे ना, तो जब डिड खत्म हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह जब सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट को, तो डिड खत्म हो जाएगा, हम डिड नहीं लगाते। यू, अब इसकी सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज होती है।
ठीक है, इसके सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज होती है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम डिड के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्यों लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म? क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डू की, डू डिड डन, ठीक है, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए हम एक ही सेंटेंस में टू सेकंड फॉर्म्स यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। चले, डिड यू सी माई कैट, अब हम इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को सिंपल में चेंज किया। यू सा माई कैट, डिड खत्म किया तो हमने सी की सेकंड फॉर्म लगा दी सा माई कैट। अब हम इस वाला जो सेंटेंस है ना, ये जो यू सा माई कैट, हमने इसको जो है वो चेंज करना है। चले चेंज करते हैं। यू अभी बताया सेकंड पर्सन है, इसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, तो यू को क्या बना देंगे? आई। आई सो ऊपर हमने देखा था फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, अब यहाँ पे है ही सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म को किस में चेंज करेंगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो सॉ की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सीन, तो हैड सीन माई। अब देखिए माई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, आई माई मी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? शी। अब हमने देखना है कि माई का कौन सा केस लगा है? आई माई मी, माई का सेकंड केस लगा है, तो हमने सब्जेक्ट का भी क्या लगाना है? सेकंड केस। तो शी का सेकंड केस क्या होगा? शी, हर, हर, तो सेकंड केस क्या हुआ? हर, तो माई की जगह क्या आ गया? हर और कैट वैसे ही, तो क्या बना? शी आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हर कैट। इतना समझ आ गया बेटे? यस मैम। ओके, दोबारा देखिए, मैं आप लोगों को दोबारा से ये वाला जो है ना वो समझा देती हूँ, एक दफा दोबारा से देखिए। ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट वाला सेंटेंस है, क्योंकि इसमें डिड यूज हुआ है एंड डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। शी सेड टू मी, सेड टू को हमने आस्क में चेंज कर दिया, मी वैसे ही आ गया, कोमा हटा के हमने इफ लगा दिया। अब हमने डिड यू सी माई कैट को हमने सिंपल में चेंज किया, यू सा माई कैट, ठीक है। यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो यू का भी हमने फर्स्ट केस लगाना है, तो यू का फर्स्ट केस आई। सॉ सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म को हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, हैड आ गया। सॉ की थर्ड फॉर्म सीन। माई, माई क्या कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? माई, आई माई मी है, माई है, सेकंड केस लगा है, तो शी का भी सेकंड केस लगेगा, शी हर, तो हमने माई की जगह हर लगाया, कैट। ओके, समझ आ गई सबको? इतनी समझ आ गई है? जी मैं। ओके ओके, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? जी मैं। ओके, अब मैं बेटे आप लोगों के साथ ना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अपना कैमरा शेयर कर रही हूँ, ठीक है। सबको विजिबल है? क्लास सबको विजिबल है? हाँ बेटे मैम। आवाज आ रही है? ओके, चले अब हम इसको चेंज करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, he said to me are you enjoying music। said to को किस में चेंज करना है? जल्दी से बताएं मुझे। आस्क मी सर मैम। वेरी गुड, आस्क मी। ओके, कोमा हटा के क्या लगाएंगे? इफ। इफ या वेदर। अब हमने क्या कहा था, ये जो सेंटेंस है इसको हमने किस में चेंज करना है? सिंपल में। सिंपल क्या हो गया? यू आर enjoying म्यूजिक, ये सिंपल में चेंज हो गया। चले अब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाते हैं, क्या बनेगा? ही सेड को चेंज करना है, आस्क, वेरी गुड, रिस्पॉन्ड करें, क्या आएगा? मी, गुड, कोमा हटा के इफ, गुड। यू को ओके, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करना होता है? ऑब्जेक्ट के, ठीक है। यू की जगह क्या आएगा? आई, सॉरी बेटे नहीं, मी फर्स्ट, मी के अकॉर्डिंग चेंज करना है ना, तो मी, यू का फर्स्ट केस लगा है, तो मी का भी कौन सा केस लगेगा? फर्स्ट केस, ठीक है। तो आई। एस एम आर को किस में चेंज करेंगे? वाज एंड वर। वॉज वर्ड में, वॉज वर्ड में, तो आई के साथ क्या लगेगा? वॉज, देन आगे वही सेंटेंस, एंजॉयिंग म्यूजिक, ठीक है। समझ आ गई है? आ रही है बेटे समझ? ओके बेटे, सब रिस्पॉन्ड करें ना, एक दो बच्चा ने रिस्पॉन्ड करे, सब रिस्पॉन्ड करें।
चले ये वाला सेंटेंस बनाते हैं. He said to the patient, "Are you feeling well?" ओके, अब हम इसको सिंपल में चेंज करेंगे. सिंपल क्या बनेगा इसका? You are मैम feeling yes well. Good. मैम जी मैम मैं ऊपर वाला दोबारा तो समझाएं.